श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने मनुष्य की 3 प्रकार की वृत्तियों का वर्णन किया है। एक है सात्विक, एक है राजसिक, एक है तामसिक। जब व्यक्ति का मन ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहे, सरल रहे, दूसरे की कड़वी बात को सह जाए, कड़वाहट का जवाब कड़वाहट में ना दे, लक्ष्य की तरफ ध्यान है, जीवन पूरी तरह से नियमित है, जीवन पूरी तरह से अनुशासित है, आहार शुद्ध है, संगति अच्छी है, लेन देन में पवित्र है, सदैव मंगलकारी कार्य करता है, देकर खुश होता है, लेने की कामना नहीं, षड्यंत्र नहीं करता, सोचता है कैसे अपनी ऊर्जा शक्ति का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करूं, समय का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सही उपयोग करूं, कैसे थोड़ी सी आयु में बड़े बड़े कार्य कर सकूं। जब ऐसे विचार आ रहे हों तो समझो कि सात्विकता उभरी है। हमारे यहाँ की व्यवस्था के अनुसार प्रभात का समय सात्विक बेला का है, सात्विक वृत्तियों का समय है। प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक आप ये आनंद उठा सकते हैं। सवेरे सवेरे जिस समय सात्विक वातावरण हो उस समय जागिए। जैसे मनु महाराज ने कहा है, ब्रह्म बेला में जागिए और धर्म अर्थ का चिंतन शुरू कीजिए। सवेरे जागकर धार्मिक चर्चा, धर्म चिंतन, प्रभु का भजन, थोड़ा सा योगाभ्यास, फूलों के बगीचे में सैर, हरियाली के बीच पक्षियों की मधुर आवाज को सुनते हुए दुनिया के कोलाहल से दूर कुछ समय गुजारिए, जहां किसी तरह के शोर शराबे की कोई स्थिति ना हो। ऐसी किसी जगह नहीं जा सकते जो अपनी छत को ही एक बगीचे का रूप दे दीजिए। उसी पर सैर करिए, वही चिंतन करिए, पक्षियों को दाना डालिए, उन्हें आमंत्रित कीजिए। गगन में उड़ने वाले उन्मुक्त पक्षी जब आकर बोलते हैं, जब कबूतर आवाज करते हैं, चिड़िया चहचहाती है, या पेड़ों की सघन छाया के बीच से किसी कोयल के गाने की आवाज आती है, वह प्रकृति का जो एक सुंदर स्वर है, उससे सवेरे तालमेल बिठाइए। सवेरे ही आप टेलीफोन की घंटियां सुनने बैठ गए, अखबार पढ़ने लग गए, संसार के व्यवहार की बात करने बैठ गए, तो सात्विकता कहाँ से आएगी? सात्विक वातावरण बनाइए जिससे कि आपका मन सात्विकता से भरपूर हो जाए और फिर सात्विकता का प्रभाव हो आपके व्यवहार में, आपके जीवन में। सात्विक आहार, सात्विक व्यवहार दोनों जीवन में अपनाने चाहिए। उसके बाद अपनी संगति पर ध्यान दीजिए। कैसे लोगों के बीच आप बैठते हैं? अगर अच्छे लोगों के बीच बैठे तो चर्चाएं अच्छी होंगी। प्रभु की चर्चा, जीवन जागृति की चर्चा करके आप अपना भला करेंगे, अन्यथा बुरे लोग बुराई की तरफ खींचते चले जाएंगे, बुराई पनपती जाएगी और सात्विकता की जगह राजसिकता आएगी। जय श्री कृष्ण।